विश्वविद्यालय में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और हमें ये भी आशंका है कि करोड़ों रुपए का गबन इन भर्तियों में हुआ है। जो ज्ञापन है कि कैटेगरी की जो आपने सीटें चेंज करी हैं उस पर हमें विश्वविद्यालय से जवाब चाहिए और जितने भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुलाई को हमने रोस्टर की मांग की थी, परंतु गढ़वाल विश्वविद्यालय के पास किसी भी प्रकार का कोई भी रोस्टर नहीं था। अन्य अधिकारियों को जो हमने बंदी बनाने के जो इन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, ये सरासर ये गलत आरोप है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो श्रीनगर परिसर है, लंबे समय से छात्र 24 घंटे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी जो मांगे हैं वो प्रशासन और जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो सुनने को तैयार नहीं है। लगातार छात्रों द्वारा विभिन्न मांगे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अमन पंत है और मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। पंत जी बताइए, क्या आपकी मांगे हैं और कब से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जैसा कि एक वाकया हमारे सामने आया और कुछ दिन पे आज से लगभग 9 दिन पहले हम रजिस्ट्रार साहब के पास गए एक मांग को लेके। मांग इस प्रकार से थी कि जो अभी नॉन टीचिंग की 2-3 भर्तियां आई थी, जैसे फोक एंड कल्चर विभाग हमारा एक लोक और संस्कृति कला विभाग है, तो उसमें एक डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई थी। उसमें जो वैकेंसीज थी वो यूआर पोस्ट पे थी, लेकिन ठीक हमारे पास एक और विज्ञप्ति यूनिवर्सिटी की तरफ से थी जो 2014 में यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली गई थी। उस विज्ञप्ति में जो डायरेक्टर की पोस्ट थी वो एसटी कैटेगरी की थी और जो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट थी वो ओबीसी की कैटेगरी की थी। तो हमने ये सवाल किया विश्वविद्यालय से कि आप लोगों ने ये जो कैटेगरी है वो किस नियम के आधार पर चेंज किया, क्योंकि नियम तो ये कहता है कि जब आप एडवर्टीजमेंट अगर एक बार निकालते हो तब कोई नहीं आता है, तब उसको लगातार 3 बार निकालना पड़ता है। उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप वो कैटेगरी चेंज कर सकते हो। क्योंकि हम लोग छात्र प्रतिनिधि हैं, तो हमने विश्वविद्यालय से यही पूछा कि जब साल भर छात्रों की एसटी कैटेगरी की सीट खाली रहती है, वहां पे किसी भी गरीब छात्र को एडमिशन नहीं मिल पाता है। छात्रावासों में एसटी कैटेगरी की जो सीट होती है उसमें साल भर वो कमरा खाली रहता है, लेकिन किसी भी गरीब छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा वो कमरा अलॉट नहीं किया जाता है। तो हमारी यही मांग थी कि जब छात्रों के साथ आप लोग समझौता, छात्रों के भविष्य के साथ आप समझौता नहीं कर सकते, तो जब विश्वविद्यालय में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और हमें ये भी आशंका है कि करोड़ों रुपए का गबन इन भर्तियों में हुआ है, तो हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल पूछा कि जिन भर्तियों को आपने अभी निकाला, क्या उसका रोस्टर आपके पास है? तो विश्वविद्यालय द्वारा हमें रोस्टर भी नहीं दिखाया गया। फिर 1-2 दिन बाद हमें क्या पता चलता है कि विश्वविद्यालय में 3 पोस्टें ऐसी थी जिन पे 2022 में भर्तियां हो चुकी हैं। उसमें से एक पोस्ट प्रोग्रामर की है, 2 पोस्ट डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। इन तीनों पोस्टों पे भी क्रमशः एससी, ओबीसी, एसटी की सीटें यूआर में कर दी गई, क्योंकि इनको एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में कोई भी मोटे पैसा वाला व्यक्ति नहीं मिला जो मोटा पैसा देकर वो सीट खरीद सके। इन्होंने इधर उधर से फिर वो सीट कन्वर्ट इसीलिए करी ताकि करोड़ों रुपए का गबन उन पोस्टों के माध्यम से हो सके। तो हमारी विश्वविद्यालय से यही मांग है कि हम लोगों का जो ज्ञापन है कि कैटेगरी की जो आपने सीटें चेंज करी हैं उस पर हमें विश्वविद्यालय से जवाब चाहिए और जितने भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीसी मैम से इस विषय पर बात हुई है? कुलपति मैडम से हमारी इस विषय पर बात हुई, लेकिन कुलपति मैडम का जो रवैया है, कुलपति मैडम का रवैया हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कुलपति मैडम इस विषय पर जवाब ही नहीं देना चाहती हैं और वो हमें ये स्पष्ट इनडायरेक्टली कहना भी चाहती हैं, जैसा उन्होंने कल भी कहा कि छात्रों की जो मांगे हैं उन पे तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन जो नॉन टीचिंग का मामला है उस पर मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती। तो आप लोग सोच सकते हैं कि विश्वविद्यालय में किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। और विश्वविद्यालय इस मामले को जब प्रशासन के पास लेके गया तो प्रशासन ने ये जवाब दिया कि छात्रों की वो मांग है और शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है, तो प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला। तो विश्वविद्यालय हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में जो हमारी जो मांग पत्र था, तो हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी के वकील ने हमारे मांग पत्र की जगह वहाँ उल्टी सुल्टी दलीलें यूनिवर्सिटी का वकील दे रहा है। तो माननीय हाई कोर्ट से भी मेरा यह आग्रह है कि माननीय हाई कोर्ट भी इस पे संज्ञान ले और विश्वविद्यालय के खिलाफ एक जांच बिठाने का आदेश दे। तो छात्रों का आरोप है कि जिस तरह से यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं, नियम विरुद्ध यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं। आपका क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम आकाश रतूड़ी है और मैं यहाँ पे इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इस वर्ष मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था गढ़वाल विश्वविद्यालय से। और जैसा कि हमारा जो मांग पत्र था, हाई कोर्ट में विश्वविद्यालय ने जो पिटीशन डाली है उसमें उन्होंने जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनको न रखकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट काउंसिल के मुद्दे को सामने पर रखा है। हाई कोर्ट को भी गुमराह करने का काम किया गया है यहाँ पर। और जो हमारी मुख्य मांगी थी वो थी कि नियुक्तियों को निरस्त किया जाए
डायरेक्टर पोस्ट पे और डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे, जो कि रिजर्व कैटेगरी में थी। और रोस्टर की जो हमने मांग की थी वो हमने की थी 28 जुलाई को हमने रोस्टर की मांग की थी, परंतु गढ़वाल विश्वविद्यालय के पास किसी भी प्रकार का कोई भी रोस्टर नहीं था। हमें मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाकर, जिसमें कमेटी मेंबर्स के साइन भी नहीं थे, उसको रोस्टर दिखाकर हमें गुमराह करने का काम किया गया। और साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन इन्होंने फाइल किया उसमें हमारे ऊपर मुख्य आरोप जो इन्होंने लगाए हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर हमने मारपीट करने का काम किया है, सिक्योरिटी के कर्मचारियों के साथ हमने बदतमीजी छेड़खानी का काम किया है, साथ ही साथ रजिस्ट्रार महोदय और अन्य अधिकारियों को जो हमने बंदी बनाने के जो इन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, ये सरासर ये गलत आरोप है। छात्र आप देख सकते हैं शांति रूप से यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर, और प्रशासन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य तौर पर पहुंचा हुआ है। इन्होंने राज्य सरकार के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रशासन देने का कोई भी कार्य नहीं किया। परंतु मैं आपको बता दूं, हमारे तहसील महोदय भी इस मामले का संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए थे और अन्य अधिकारियों ने भी इस मामले का पूरा संज्ञान अपने पास लेके रखा हुआ है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो यहाँ के एकेडमिक से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ छात्रों के भविष्य को लेकर भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में आरटीआई के माध्यम से रीचेकिंग का प्रावधान भी था, साथ ही साथ स्पेशल बैग का प्रावधान भी था, तो वो सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं जो छात्र पहले किन्हीं कारणों से अपनी परीक्षाएं नहीं दे पाए होंगे, तो उनके लिए तो भविष्य एकदम अंधकार में आ चुका है इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर। और इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं कि हम नए छात्रों का रिजल्ट नहीं खुलने दे रहे हैं, हम नए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रशासनिक भवन पूरे तौर पर खुला हुआ है। ये जो 2 दिन के लिए बंद भी हुआ था, ये भी ऑर्डर रजिस्ट्रार महोदय द्वारा निकाला गया था। हम फिर भी शांति रूप से धरना स्थल पर मौजूद थे। इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य हमारे द्वारा नहीं किया गया है और भड़काने का जो कार्य है गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने किया है। कर्मचारियों को छात्रों के साथ भड़काया जाने का कार्य किया गया, जिससे ये धरना एक अलग मुद्दे पर चले जाए, धरना भटक जाए, क्योंकि यहाँ इनकी चोरी पकड़े जाने का बड़ा हमें एक शंका है कि बड़े स्तर पर यहाँ पे धांधलेबाजी इस भर्ती घोटाले में हुई है। तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर नियुक्तियां हो रही हैं, लगातार नियम विरुद्ध यहाँ पर जो नियुक्तियां हो रही हैं उसका खुलासा होना चाहिए और जो भर्ती है उसको निरस्त होना चाहिए। साथ ही बताया कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो उन्हें किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है, मजबूरन उन्हें यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। 24 घंटे बच्चे यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि कब विश्वविद्यालय प्रशासन की मांगों को सुनता है और ये धरना खत्म होता है। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल।